हेलो एवरीवन। आजकल की न्यूज़ सुन सुन के नींद भी नहीं आ रही और इतनी टेंशन हो रही है कि लोग जा कहाँ रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि केतन मर्डर केस के बाद कोई पेरेंट्स अपने बच्चे पे एक भी बार यह बोल के कि हाँ बच्चे कर लो शादी, मतलब बच्चों को बोलने में भी डर लगेगा कि शादी कर लो, कि लोग ये ना कह दें कि तुम तो इस पे प्रेशर डाल रहे हो। तुमने अब उसके बाद वो कोई गलती करे तो वो भी हम पे, उसके बाद वो कोई गलती करे तो वो हम पे आएगा कि ये तो आपने कहा था शादी करने के लिए, अदरवाइज तो ये स्टेप बच्चे उठाते ना। तो इसलिए हमें हम जिस घर में जा रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं पता हमारे बच्चे आगे का भविष्य क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है। मतलब सिया 20 साल की लड़की और इतना घिनौना मर्डर कैसे किया उसने। लड़की तो वैसे ही सेंसिटिव बहुत होती है और एक लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है। दूसरी बात कि लोग इतना इसको ये तो कह रहे हैं कि सिया ने ऐसा किया, सिया ने ऐसा किया, चेतन ने ऐसा किया, केतन को मार दिया, बॉयफ्रेंड के साथ इसके ऐसा किया। लेकिन अभी जितना शोर शराबा ये लोग कर रहे हैं उसे जस्टिस मिलेगा भी नहीं, ये भी नहीं पता। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई केस होता है तो शोर तो इतना मचता है, इतना मचता है। यहाँ रोज हर 10 मिनट में एक रेप होते हैं, उसमें से उन पूरे दिन में जितने रेप होते हैं उसमें से एक, मुश्किल से एक रेप, मुश्किल से, हार्डली। यहाँ सालों में 2-3 रेप ही याद रहते हैं, वो हाल है। तो ये अब ये हम ये कह दें कि जैसे केतन का मर्डर हुआ, अब ये भी आम बात हो जाएगी लोगों के लिए, जैसे रेप हो चुकी है। रेप को भी लोगों ने आम ले लिया है ना। आजकल तो सारे दिन अगर न्यूज़ नहीं छपती वो अलग चीज़ है, वो एक न्यूज़ आती है जो कि सेंसेशन बन जाती है पूरा दिन। आज तक हो, जीटीवी, कोई भी हो न्यूज़ चैनल हो, उन सब पे वही एक न्यूज़। जैसे अभी सिया और केतन का आ रहा है न्यूज़, सेम थिंग वही एक ही लेके, उसी पे कैंडल लाइट होता रहेगा, उसी पे मार्च होते रहेंगे, उसी पे अनशन होता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन ये चीज़ें बंद नहीं हो रही। और बंद क्यों नहीं हो रही? हमारे कारण नहीं हो रही, हमारे जो जस्टिस है उसके कारण नहीं हो रही। सरकार न्याय देना ही नहीं चाहती। हमारी जो न्याय, क्या है कहें कि इतना गंदा यहाँ का प्रशासन कहें, न्याय कहें, क्या बोले, कि जस्टिस तो किसी को मिलता ही नहीं है, किसी को मिलता नहीं है। मुस्कान में घूम रही है मर्डर करके। अभी 18 मई को एक आगरा में भी मर्डर केस हुआ है, जिसका अभी 45 दिन के बाद उसका शव हस्बैंड का बाथरूम के अंदर से मिला है। फीमेल ने ही अपने पति को, वो ड्रिंक करता था, अपने पति को मारकर और अपने ही बाथरूम में उसको दफना दिया। और दफनाने के कुछ दिनों के बाद सबको ये बोला गया कि वो पीता बहुत था और पी के आया ही नहीं वापस। रोज़ आसपास लोग वालों को भी पता है कि रोज़ उनके घर में लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि वो पीता था, मारता था वाइफ को। शोर शराबे से लोगों को पता था कि घर के हालात अच्छे नहीं हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो ये तो नहीं है कि उसको मार के दफना दिया, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। और अभी उसके बच्चे भी हैं, अब वो जेल में, अब उसके बच्चों की ज़िंदगी खराब। या तो जो इंसान कर रहा है वो उसे पता ही नहीं है, या वो समझना ही नहीं चाहता कि क्या गलत है क्या सही है, या
हमने सारा अपना हाथ में ही ले रखा है कि हमने ही करना है, जो करना है हमने ही करना है। फिर तो ये होना चाहिए, अभी जिसका रेप हुआ उसके फैमिली वाले को उसी समय उन सब का कत्ल करना चाहिए, जिसने रेप किया कत्ल कर देना चाहिए, और उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने तो इंसाफ़ किया है, उसने तो इंसाफ़ कर दिया। कल होके आज इसने इस घर में की बेटी का वो किया है, कल होके वो दूसरी बेटी का करता, तो उसने आज ही इंसाफ़ कर दिया। और जिसकी नीयत खराब है वो खराब ही रहेगी। मेरे को तो नहीं लगता कि ये जो 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने रख के जेल में और उसको रिहा कर देते हैं, वो उसको सुधारने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल भी सुधारने का कोई उपाय नहीं है। अगर मैंने किसी को गोली मारी और मुझे उसके लिए 6 महीना, साल या 10 साल भी जेल में रख के, और उसकी तो फितरत ही ऐसी है, वो निकलेगा वो फिर वही काम करेगा, क्योंकि उसको सज़ा इतनी भयानक मिली ही नहीं है। उसके वो सज़ा उसके लिए वो सज़ा थी ही नहीं, वो उसके लिए सज़ा थी ही नहीं। वो उस वो कुछ कुछ नहीं सीखा उसने उस सज़ा से। और लोग वो सज़ा जिसके लिए उसको सज़ा मिली ना, जो असली दोषी है, जिसके ऊपर दिए पीता है, वो तो किस गुमसुदगी में जी रहा है, मर रहा है, उसको किसी लोगों को पता ही नहीं है। जब वो रिहा होता है तो ऐसे माला पहनाए जाते हैं जैसे कि कोई जंग जीत कर आया हो, ये बहुत अच्छा काम करके आया हो, और जो साथ देने वाले होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। तो ये तो जो हमारी न्यायपालिका है वो तो इसको बढ़ावा देने के लिए कर रही है। अभी केतन मर्डर केस में सब कुछ बिल्कुल साफ है। जब जिसने धक्का मारा है उसने कबूल कर लिया कि मैंने धक्का मारा है, जिसने धक्का मरवाया है उसने कबूल कर लिया कि मैंने धक्का मरवाया है। तो इसमें क्या, आपको क्या खोजना है, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। मतलब उसको आपको बचाव के ऑप्शन देने हैं कि आप ऐसे भी बच सकते हो, आप ऐसे भी बच सकते हो, आप ये बोल के ये मुकर भी सकते हो, ये बोल के ये मुकर भी सकते हो कि हाँ, हमने तो ये किया ही नहीं, हमने तो ये बोला ही नहीं, ये हम पे तो प्रेशराइज़ किया गया था बोलने का। और पहले उसके माँ-बाप का पहला जो बयान आता है हॉस्पिटल से, वो ये बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो उसको भी वहीं से गिरा के खाई में धक्का दे देना चाहिए या उसको मार देना चाहिए, ठीक है? अब उसके माँ-बाप उसको बचाने के लिए, कि उसने मिडल फिंगर तो इसलिए दिखाई थी कि उनकी उसकी उँगली में चोट है। उसने ऐसा इसलिए किया था, वो हमारी बेटी तो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन चेतन चौधरी ने उससे ऐसा करवाया था। वो ठीक लड़का नहीं है। 20 साल का बच्चा या 22-23 साल का बच्चा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि हम ये कहेंगे तुम ये करो और उसमें दिमाग नहीं है। वो कोई मेंटली रिटायर्ड बच्चा तो है नहीं। अगर वो पार्टियां कर रही हैं, अपना बर्थडे बना रही है, नशा कर रही है और अपनी लाइफ खुद जी रही है, अपने उसूलों से जी रही है, और आप वो फ्री, बिना पेरेंट्स के, बिना उसके अपने फ्री पार्टियों में जा रही है, अकेले जा रही है, तो वो छोटा बच्चा तो है नहीं। अगर वो छोटा बच्चा होता तो आप हाथ पकड़ के ले जाते उसको। पार्टी में भी जाते तो भी हाथ पकड़ के जाते आप। छोटा बच्चा है। 20 साल के बच्चे को हम ये कहेंगे कि तुम धक्का मरवाओ, या और उसका तो एकदम क्लियर केस है। जहाँ तक, अगर मीडिया सच है, अगर लोग सच हैं, अगर यूट्यूब पे जितने उसके आ रहे हैं या फेसबुक पे या कहीं पे भी जो भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, तो उसमें तो उस जब खुद ही दोषी ने ये बोल दिया हो कि हाँ, हमने ऐसा किया है, मैंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर के कारण मुझे ये शादी नहीं पसंद थी, तो मैंने ऐसा किया। जब वो खुद ही बोल रही है तो फिर उसके लिए क्यों इतना टाइम लेना? यानी कि हमें टाइम इसलिए देना है ताकि वो अपने बचने के रास्ते ढूँढ सके।
और आराम से इससे क्लीन चिट मिल जाए और वो वापस आ जाए, ताकि लोग इससे इंस्पायर हों और भी लड़कियां यही करने के लिए इंस्पायर होगी। अरे उस केस में तो ऐसा हुआ था, मुस्कान को छोड़ सजा कहाँ हुई? केतन मर्डर केस में सिया को सजा कहाँ हुई? तो सजा तो किसी को हो ही नहीं रही है। तो किस बात का डर? किसी चीज़ का डर नहीं है। लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है। आज उस लड़के के लिए केतन मर्डर केस में जो केतन लड़का है उसके दादाजी की डेथ हो गई। किस लिए? क्योंकि वो कैंडल मार्च, अपने बयान, अपना रो रो के जो उनके दिल पे क्या बीत रही हो वो तो वही जानते हैं। लेकिन हमें सिर्फ देखा भी नहीं जा रहा था उनकी हालत, जो न्यूज़ पे दिखा रहे थे वो देखा भी नहीं जा रहा था। तो उनका तो जवान पोता खोया है, तो उनका तो गम हम सोच भी नहीं सकते, कैसा गम उनका। पिता का इकलौता बेटा, इनका एक बेटा थी एक बेटी। पोता की शादी, उनको ये गिल्ट मार गया कि उस पोते की शादी मैंने, मतलब नोन, वो फैमिली जो भी उनके टर्म्स थे उनसे, उसके कहने से मैंने ये शादी फिक्स की थी। और ये गिल्ट उनको खा खा के कि ये ना ये शादी हो वो फिक्स होती, ना उनको शादी का, अपने पोते की शादी का बहुत शौक था। इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। और तब मैं ये कह रही हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे आपके पास कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा पा रहे हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए। नहीं तो बच्चा कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ ले, बहुत अच्छे अब्रॉड में जाके अब कर ले, लेकिन अगर बच्चे पे संस्कार नहीं है तो वो बच्चा अपने साथ साथ कितनों की ज़िंदगी ख़राब करेगा पता नहीं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी चीज़ें सिखाइए और समझाइए कि क्या आपका हर निर्णय, जो भी आपका निर्णय है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी, उसको सही और गलत पता होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है। बच्चे का डिसीज़न अपना होता है, लेकिन बच्चा डिसीज़न ले रहा है, उसको सिखाना, आपको अंतर कराना, ये पेरेंट्स का वो है। हम ये कह के टाल नहीं सकते, अरे हमें क्या पता, बच्चे ने डिसीज़न लिया था, हमने सोचा ठीक ही होगा। नहीं, बच्चे पे डिसीज़न बच्चे का है, लेकिन बच्चे को ये पता चाहिए, होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। हम बड़े होके ये कह के सिर्फ टाल दें कि बच्चे से गलती हो गई, ये भी नहीं होता। 20 साल की लड़की है सिया, उसने अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया और ये सिर्फ छोटी सी गलती है, और गलती कह के लोग भूल भी जाएंगे। लड़के की मतलब मौत ही सस्ती हो गई है, सबसे ज़्यादा मौत इतनी सस्ती हो गई है आजकल। हर मिनट मिनट भी लगता है अब ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में एक मौत हो जाती है। और कुछ मिनटों में रेप हो जाता है। लेकिन फिर भी फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इतनी अवेयरनेस के बाद हम हर छोटी बड़ी चीज़, हमें न्यूज़पेपर, मोबाइल, मतलब छोटा भी बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि हमें ही पता है ये चीज़ें, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, और इससे भी छोटे बच्चे, मेरे बच्चे तो फिर बड़े हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं।
उनको भी न्यूज़ पता है और बच्चे बात भी करते हैं। चाहे पेरेंट्स से ना करें, वो अपने फ्रेंड सर्कल में करें, बच्चे बात भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं करते बात इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन बच्चे बात भी करते हैं। मैं इस सब के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन बच्चे बात भी करते हैं। उनको भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, कंसर्न भी लेते हैं कि क्या होगा। मैंने कुछ लड़कों का वो देखा, कह रहे थे शादी करने से डर लग रहा है, मैरिजेबल एज है, हम शादी कैसे करें। सिर्फ केटर मर्डर केस के बाद ये बातें आई। लेकिन रेप तो आप रोज देखते हैं, आज से नहीं देख रहे। लड़के का मर्डर तो आज देखा है आपने, खाई से धक्का तो आज दिया है सिया ने। मर्ड रेप तो जब आपका जन्म हुआ है तब से देख रहे हैं आप। तब आपको कभी ये नहीं लगा कि शादी कैसे करेंगे, लड़कियों का तो रेप होता है, तब आपको कभी नहीं लगा। तो जाग जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिया को डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि सिया ने बहुत अच्छा किया। सिया ने जो जितनी भी सज़ा दी जाए ना उसको, उसके लिए वो कम है। जितनी भी सज़ा दी जाए उसके लिए हर हर सज़ा छोटी पड़ जाएगी। अगर उसको उसी खाई में धक्का भी दे दिया जाए तो वो भी सज़ा उसके लिए छोटी है, क्योंकि वो सोच की भी सज़ा वो पूरी नहीं होती। जो उसने इतना बड़ा पूरा प्रो मतलब इतना बड़ा पूरा प्रोग्राम बनाया कि कैसे उसको वो करना है, कैसे उसके पहले उसने क्या-क्या देखा, कितने वीडियोज़ देखे कि उससे बचना कैसे है, उसको एक्सीडेंटल कैसे शो करना है कि पुलिस को ज़रा भी शक ना हो या फैमिली को हम पे शक ना हो कि मैं हमने ये किया है। मतलब इतनी प्री प्लान्ड में मर्डर करना, तो उसके लिए तो कोई भी सज़ा सस्ती है, कोई भी सज़ा। अगर उसका कोई गला काट के भी चला जाए ना, तो वो सज़ा भी उसके लिए सस्ती है। तो उसको मोक्ष मिल गया, ख़त्म। अभी लड़की को कोई गिल्ट फीलिंग ही नहीं है। ठीक रेपिस्ट को भी ऐसे ही होता है, रेप करके, फेंक के। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ पढ़ी। आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने में डर लगता है। मतलब क्या न्यूज़ पढ़े, फ्रंट पेज की न्यूज़ बता रही हूँ, फ्रंट पेज की न्यूज़। 12 साल के बच्चे का रेप कितने बंदों ने किया? 20 20 या 18-20 बंदों ने 12 साल की बच्ची का रेप 20 लड़कों ने किया। मतलब यहाँ तो लड़की पैदा हो गई तो उसको हम परिवार से बचाएं, रिश्तेदारों से बचाएं, पड़ोसी से बचाएं, माहौल से बचाएं, किससे बचाएं। अब पहले सोचती हूँ कि पहले के ज़माने में लड़कियों को मार दिया जाता था कि वो कहते थे कि इनकी शादी करनी पड़ेगी, बड़ा खर्चा है, ये है, वो है। पढ़ाने का नहीं सोचते थे, शादी का सोच के। अब ये सोचती हूँ कि लोग ये ना सोचना शुरू करें, अरे लड़की पैदा हो जाए, कोई रेप ना कर दे, कोई रेप ना कर दे। लड़का पैदा हो जाए, वो रेप किसी का कर दे, जायज़ है। लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो पहले ये दुःख कि लड़की पैदा हो गई है, कोई रेप। किससे बचाएँगे आप? किससे बचाएँगे? छोटी सी बच्ची, 3 साल की स्कूल की बच्ची, वैन ड्राइवर ने उसका जो स्कूल लेके जाता था उसको, उसका उसके साथ गलत काम किया। तो यहाँ तो छोटी सी बच्ची है, उसको तो सोना जागना ये भी नहीं पता कि किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है। वो तो वैन में भी सो गई। तो जागो, और हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या क्या करके हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है।
मतलब क्राइम इतना बढ़ गया है कि जीने का मन ही नहीं करता। हम सोचते हैं कि बच्चे सेफ हो जाएं बस, बच्चे सेफ हो जाएं बस। माँ बाप अगर अकेले रह रहे हैं बुजुर्ग में, तो कोई आता है घर लूट के चल देता है। माँ बाप सेफ नहीं है, बच्चे दूर पढ़ते हैं, बच्चे दूर काम करते हैं, तो घर में कोई नहीं है। यहाँ नौकर, मतलब आप हर कदम पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल छोटे बच्चे ज़्यादा सेफ हैं, बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े, कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। तो हमको जो अपने स्तर पे जो भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और हर चीज़ का किसी के ऊपर ब्लेम डाल देने से सिर्फ ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ, हमारा न्याय, हमारी जस्टिस ऐसी है, हमारा यहाँ पे कुछ इतने नियम कानून बने हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। और सब इंडियन ही हैं, तो हम कहीं इससे भाग नहीं सकते हैं कि हाँ, हम धरती के नीचे जाके छुप के रहें। रहना हमें इसी धरती पे पड़ेगा। तो हम इतना कर सकते हैं कि जो भी हम अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दें कि ना वो कभी भी उसके दिल में, दिमाग में कभी भी ऐसी कोई भावना ना आए किसी को, किसी के लिए गलत। और इवन अपने पेरेंट्स के लिए भी ना आए, अपने भाई बहनों के लिए भी ना आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आउटसाइडर। कितने केसेस देखे हैं जो घर वाले ही विक्टिम हो जाते हैं, उसका तो खैर कुछ उपाय ही नहीं है। लेकिन हम जिस स्तर पे, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट अपने स्तर पे हम अपने बच्चे को, एटलीस्ट हम अपने बच्चे के लिए तो ले ही सकते हैं कि हम उसको अच्छा संस्कार दें। धन्यवाद।